सैनिक भाइयों नमस्कार। जो अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसी में आकर बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है। इसका बारे में अपना कपिल भाई क्या बता रहे हैं एक बार सुन लेंगे। उनका भी वीडियो है, एक बार देख लेना। नमस्कार दोस्तों, चुनाव चल रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें भी पता लगनी चाहिए दोस्तों को, पूर्व सैनिकों को, कि वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर रैंक बनवाने में किन किन महान व्यक्तियों का हाथ है। दोस्तों, मैंने टाइटल एक दिया है कि ऑफिसर पेंशन बनवाने में सबसे बड़ा हाथ सांसद राजीव चंद्रशेखर, जो बीजेपी के हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। 2006 से ये OROP को लेके इनकी बहुत सारी ORP को सरकार तक पहुंचाने में या उसकी आवाज़ उठाने में है इनका योगदान। अब ये योगदान किसके लिए है? पूर्व सैनिकों के लिए या सिर्फ एक वर्ग के लिए? ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। जब आप गूगल करते हो OROP सांसद राजीव चंद्रशेखर, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। 2006 के बाद बहुत सारी न्यूज मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा अगर राज्यसभा में किसी ने प्रश्न उठाया वन रैंक वन पेंशन का, तो सांसद राजीव चंद्रशेखर। आज वो केरला से लोकसभा त्रिवेंद्रपुरम से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां से भी खबर आ रही है कि जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं त्रिवेंद्रपुरम केरला में, उन्होंने इनका समर्थन किया। करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाई है और 2006 से उठा रहे हैं। और वन रैंक वन पेंशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करवाया है, और इसलिए तो भाई वो समर्थन करेंगे। ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं। मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद में आप लोगों के बहुत सारे जो शंकाएं हैं वो दूर होंगी। 4 साल का किया सर। अफसर जो शॉर्ट सर्विस होते हैं वो 5 साल का होता है, वो सारे बेनिफिट उनको मिल जाता है। वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला। मगर शायद OROP ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। आपने पूरी ज़िंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी। पूरा सर हमारा जवानी तो एक बार फिर सुन लो, ये सिर्फ 23 सेकंड का वीडियो है। ऑफिसर्स को 4 साल का किया सर। अफसर जो शॉर्ट सर्विस होते हैं वो 5 साल का होता है, वो सारे बेनिफिट उनको मिल जाता है। वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला। मगर शायद OROP ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। आपने पूरी ज़िंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी। पूरा सर हमारा जवानी तो सबसे पहले तो मैं जो ये पूर्व सैनिक थे, ये छोटे रैंक के थे और ये समझाने में कामयाब रहे राहुल गांधी को, सिर्फ उस समय तक। फिर राहुल गांधी जो कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ हैं उनमें फंस गए, और ये जो वीडियो वायरल हुआ ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ। तो इससे जो कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ है उसमें एक तरह से उनके पेट में दर्द हो गया कि राहुल गांधी ने ये क्या किया। अब राहुल गांधी के पार्टी के अंदर जो सैनिक प्रकोष्ठ में बैठे हैं, जो कर्नल जनरल रिटायर्ड
तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी तो उनके पेट में तो दर्द होना ही होना था। तो इसके अलावा और किस सदस्य को दर्द हुआ, तो उसमें अगर किसी राजनेता का नाम आएगा कि सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके हुआ, तो हुआ सांसद राजीव चंद्रशेखर की। और राजीव चंद्रशेखर ने इस राहुल गांधी के 23 सेकंड के वीडियो को काउंटर करने के लिए दिन रात एक कर दिया कि राहुल गांधी जो भेदभाव है उसको फैलाना चाहते हैं, पूर्व सैनिकों में फैलाना चाहते हैं। पूर्व सैनिक एक हैं, पूर्व सैनिकों को ऐसा नहीं है। जो जवान जेसीयू रिटायर हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा है, लाखों का हुआ है, सब कुछ हुआ है। क्योंकि सांसद राजीव चंद्रशेखर 2006 से इस मैटर को लेकर चल रहे थे, पर वो सिर्फ चल रहे थे ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन के लिए। ये उनके लेख से उन्होंने जितने पत्र लिखे या जहां से भी उन्होंने आवाज उठाई राज्यसभा में, उनसे बिल्कुल एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। इसके अलावा ये पूर्व वायु एयर कमांडोर के बेटा है, मतलब पूर्व वायु ऑफिसर जो बड़ा रैंक का, जिसको हम ब्रिगेडियर रैंक कह सकते हैं, उनके लड़के हैं। कौन है? सांसद राजीव चंद्रशेखर। इनको ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन की आवाज उठाने के लिए और एक वर्ग का भला करने के लिए, उसमें नाम तो आएगा वैसे जवानों का, तो इनको चंडीगढ़ कमांड में 2016 में जेओसी इनसी कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। किसके कारण किया गया? सांसद राजीव चंद्रशेखर को जवानों की OROP जो 1973 से सिर्फ जवान जेसीयूज के लिए थी, उसको ऑफिसर रैंक ऑफिसर में बदलवाने के लिए। ये नाम बहुत बड़ा है, अगर हम इस नाम को आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, या बहुत ही कम जो 24 घंटे सैनिक समाज में रहते हैं, सैनिक समाज की आवाज उठाते हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो प्रधान हैं, उन्हीं को पता होगा। बहुत ही कम, मतलब इक्के दुक्के आदमियों को ये बात पता है। अब ये केरला से तिरुवनंतपुरम से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तिरुवनंतपुरम के पूर्व सैनिकों और केरला के एक सर्विसमैन को मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई इनसे पूछेगा कि, क्योंकि इनको ग्राउंड रिपोर्ट मालूम है, इतना किसी जवान को या अफसर को नहीं मालूम होगा जिन्होंने आंदोलन भी किया OROP के लिए, उनको भी गहराई से नहीं मालूम होगा। पर सांसद राजीव चंद्रशेखर को हर चीज का मालूम है। तो कोई पूछेगा केरला का एक सर्विसमैन कि जो वो कह रहे हैं कि जवानों को फायदा हुआ, तो वो कितने का फायदा हुआ? क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति है देश में जो श्वेत पत्र लेके आ सकता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपया दे दिया, तो उसका श्वेत पत्र सिर्फ सांसद राजीव चंद्रशेखर ले आ सकता है कि किस रैंक के हिस्से में 1,00,000 करोड़ रुपए में से कितना रुपया गया। तो हमारे केरला के पूर्व सैनिकों के लिए दो ऑप्शन है। एक तो वायनाड, जहां पे राहुल गांधी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा है तिरुवनंतपुरम, वहां से सांसद राजीव चंद्रशेखर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप लोग दोनों से सवाल पूछ सकते हो, और जो मांगे हैं जवान जैसे की, उन मांगों पे इनका स्पष्टीकरण भी ले सकते हो, इनका जवाब भी ले सकते हो कि ये क्या सोचते हैं और किस वर्ग के लिए सोचते हैं। तो अपने आप में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना। अभी और बहुत सारी चीजें आएंगी आप लोगों के सामने कि एक्चुअल है क्या, और ये कब तक सोल्व होंगी, ये चीज कब तक ये जवानों को उनके जायज हक मिलेंगे, न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी।
देखते रहिए। जय हिंद। मैं कपिल फौजी लाइव।